हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा सेट है जिसमें सभी सेंट्रल एटम के पास सेम नंबर ऑफ लोन पेयर है। तो बेटा हमें स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, यहाँ पे हम क्या क्या देख रहे होंगे बेटा, लोन पेयर काउंट कर रहे होंगे ना। तो अभी बात करते हैं, पहले बात करता हूँ ऑप्शन नंबर 1 की। तो सल्फर, यहाँ पे बेटा सेंट्रल एटम कौन सा होगा बेटा, मेरा सल्फर होगा। ठीक है, तो सल्फर क्या है बेटा, सेंट्रल एटम होगा, ग्रुप 16 का एलिमेंट है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दो बेटा। ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दो। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए आंसर देखिए, ऑक्सीजन बाइवेलेंट एटम होता है बेटा, तो क्या करेगा, इस तरीके से डबल बॉन्ड बना रहा होगा सल्फर के साथ, तो एक लोन पेयर बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, एक लोन पेयर बच जाएगा। ठीक है, तो इसके पास क्या बेटा, मेरा एक लोन पेयर है। CL3 की बात करो बेटा, तो क्लोरीन सेंट्रल एटम होगा, लेस इन नंबर है वैसे, लेस इन नंबर, लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का भी है बेटा। क्लोरीन के बेटा ग्रुप 17 का एलिमेंट होता है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करके बेटा क्या करने लगा, फ्लोरीन 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएंगे बेटा, मेरे दो लोन पेयर बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे, दो लोन पेयर बच जाएंगे इस तरीके से। तो दो लोन पेयर है यहाँ पर। तो यहाँ पे तो बेटा सेम सेट वाला है नहीं, ये तो वैसे आउट होगा ऑप्शन, और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ कि ब्रोमीन भी बेटा मेरा ग्रुप 17 का एलिमेंट है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीके से। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करके क्या कर रहा होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। इसमें देखिए बेटा दो लोन पेयर मिले इसमें भी, पर तीनों का सेम होना चाहिए था बेटा, इसलिए इनकरेक्ट हो गया ना। बात करें बेटा सेकंड ऑप्शन की, तो SF4 है बेटा, सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक है, उसमें से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करके फ्लोरीन क्या करेगा बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, मेरा एक लोन पेयर बच जाएगा, एक लोन पेयर बच जाएगा। ठीक है, तो अब बात करें NH3 की, तो नाइट्रोजन क्या बेटा, ग्रुप 15 का एलिमेंट है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, 3 का यूज करके बेटा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, एक बचाता है लोन पेयर। तो यहाँ पे बेटा एक लोन पेयर है। O3 की बात करो बेटा, तो ऑक्सीजन क्या बनाता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देता है बेटा, दोनों आपस में शेयर कर रहे होते हैं। दोनों आपस में क्या कर रहे होते हैं बेटा, मेरे शेयर कर रहे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है मेरा। तो इसके पास तो बेटा 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं बेटा, इसके पास दो लोन पेयर बचते हैं, क्योंकि 6 वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑप्शन के। यहाँ पे क्या होता है बेटा, दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन इससे दिए बेटा, तो यहाँ पर जाता है एक लोन पेयर। यहाँ पे क्या बचता है बेटा, मेरा एक लोन पेयर बचता है। तो इसका मतलब क्या हो, तीनों के पास एक एक लोन पेयर है, तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं बेटा। CL3 बेटा, क्लोरीन क्या ग्रुप 17 का एलिमेंट है, 7 वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो 3 का यूज करके क्या बना रहा होगा बेटा, वो 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा इस तरीके से। तो ये दो बच जाएंगे बेटा लोन पेयर, दो क्या बच जाएंगे बेटा, लोन पेयर। तो पहले चेक कर चुके थे हम CL3 तो है ना, दो लोन पेयर है। XCF2 की बात करो बेटा, जिनोन क्या ग्रुप 18 का एलिमेंट है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा इसके पास। इसमें से दो का यूज करके बेटा फ्लोरीन क्या करने लगा बेटा, दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, 3 बच जाएंगे बेटा लोन पेयर। तो यहाँ पे 3 हो गए, तो मतलब ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। H2 का चेक कर लेते हैं बेटा, तो ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ पे दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करके बेटा दो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, दो बच जाएंगे लोन पेयर, क्योंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे भी दो लोन पेयर है बेटा। पर इन दोनों का तो सेम है, पर XCF2 का सेम नहीं था, इसलिए आंसर ये हमारा करेक्ट नहीं होगा। बात करें बेटा ऑप्शन नंबर 4 की, तो S2 के हम निकाल चुके हैं बेटा, दो लोन पेयर है। SF4 की बात करते हैं, निकाल चुके हैं बेटा। पहले देखिए ऑप्शन नंबर 2 में एक है बेटा, NH3 का भी एक है, तो ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे बेटा, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हेंस ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।